आप कह रहे हैं कि 130 सीट। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात बोले। आप कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए जो है वो 130 सीट से ज्यादा नहीं पा रहे। मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं, लेकिन वही मोदी जी बार बार ये दावा कर रहे हैं। वाजपेयी 1999 चुनाव कंप्लीट करने के बाद 2004 में 138 पर सिमट गए थे। उनसे बुरी दशा मोदी की होनी जा रही है। 5 साल जनता उबियाई गई है। जब नेता बहाला सुर सुर सुरकाला, ये सुरकाला, अरे यही के होला ते सुरकाला। लेकिन जब अपीवन हो जाला तो ऐसा छीन के फेंक देला, तो वैसा छीन के परवीन निषाद के सब फेंक देले बा। हाँ, इनके अब नहीं ठिकाना बा। डॉक्टर संजय निषाद जी तो कह रहे मेरा लड़का प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहा है। अरे वही प्रचंड बहुमत का देन है घर में पिटाई रहने न। हाँ, अब यही से अंदाज लगा ले कि कितना बढ़िया बहुमत उन्हें मिलत बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी के संत कबीर नगर में हैं और आपको बता दें कि आज लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू निषाद का नामांकन है। हमारे साथ रोड के बाहर आप देख सकते हैं एक लंबा ये जन समूह है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। आखिरकार ये जो रैली यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम भीड़ की बात करें तो 50,000 प्लस लोग यहाँ पर आज आ गए हैं। अगर रोड दिखाना चाहे तो पूरा रोड यहाँ पर आपको जाम नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो भीड़ है वो समय के अनुसार बढ़ती चली जा रही है। आखिरकार ये लोग क्या सोच रहे हैं और किसे सांसद बनाना चाहते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। मैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का विधानसभा महासचिव हूँ। कहाँ से आइल बाड़ा राहुल? हमारा घर धराईची चकदही पोस्ट चकदही खैलेवा संत कबीर नगर। क्या माहौल है पप्पू निषाद का? इतना माहौल है कि 2 लाख वोट से आपके जीतेंगे पप्पू निषाद जी। हर चीज की महंगाई है। क्या नाम है चाचा जी? हमारा ब्रिजभान नाम है। ब्रिजभान, कहाँ से आए हैं? हम बेलहर से आए हैं, संत कबीर नगर से। माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, क्या लगता है पप्पू निषाद चुनाव जीतेंगे? कोई उनके टक्कर में है ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो बता रहे हैं सब हवा बना रहे हैं। हवा नहीं, हवा पता चल जाएगा कि कितना हवा होता है, कितने हवा में होते हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग यहाँ बता सकते हैं कितने हवा में है सब। हाँ, बता दिया जाए कि आपकी परवीन निषाद कैसे रहेंगे यहाँ। तो यहाँ पर निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई है। प्रवीण निषाद और परवीन का कोई यहाँ है ही नहीं है कुछ। यहाँ क्या है परवीन निषाद को? 5 साल झांकने नहीं आए यहाँ। कोई किसी इंसान गरीबों को देखे, किसी इंसान को, कौन इंसान को देखे हैं गरीबों को? पहले बताओ, किसी घर जाकर के बताओ किसी इंसान को देखे हैं? हाँ, बताओ किसी का दिए हैं? पप्पू निषाद जब आप लोगों के बीच प्रचार के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ वादे कर रहे हैं संत कबीर नगर के विकास के लिए? पप्पू के अलावा कोई दूसरा किसी के नाम ही नहीं है। हाँ, पप्पू निषाद के अलावा किसी का दूसरे का नाम ही नहीं है कहीं। जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? नाम हरिश्चंद्र निषाद है। मेदावाल विधानसभा से आए हैं। निषाद जी आप मिल गए हैं, थोड़ा पीछे चलिए ना, चलो जगह बनाओ। निषाद जी, क्या माहौल है मेहदावल में? देखिए भैया, हम लोग पप्पू निषाद को जिताएंगे और परवीन को यहाँ से बहुत बुरी तरह से हराएंगे, क्योंकि निषादों का वोट लेकर और आरक्षण के नाम पे लिए थे कि हम आरक्षण लेके आओ। 10 साल में वो आरक्षण दे नहीं पाए, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से उखड़े और जाएं। और डॉक्टर संजय निषाद जी ये कहते हैं कि संत कबीर नगर के जितने भी निषाद हैं सब हमारे हैं। नहीं, कोई नहीं। तो आप भी निषाद हैं? हम भी निषाद हैं, लेकिन उनको निषाद कम से कम 30% वोट देंगे, 70% पप्पू निषाद को वोट देंगे। 30% डॉक्टर संजय निषाद जी को और 70% पप्पू निषाद को। सबसे ज़्यादा नाराजगी क्या है? अगर मान लीजिए वीडियो डॉक्टर संजय निषाद जी देख रहे हैं तो क्या कुछ कहिएगा, क्या नाराजगी है? नाराजगी है कि आरक्षण के नाम पे आए थे, आरक्षण नहीं दिए, और जो भी योगी गलत करते हैं, जैसे 69,000 भर्ती घोटाला किए, ओबीसी का उस पर भी नहीं बोले, और जो भी समाज के साथ अन्याय हो रहा है उस पर वो लोग टीपा टिप्पणी नहीं करते हैं कि भाई आप क्यों करते हैं। हम लोग आपको वोट दे के सत्ता में ले आए हैं और उस पर वो लोग रोकथाम नहीं करते। इसलिए हम लोग की नाराजगी है कि ताकि ऐसे यहाँ पे सांसद को लाया जाए ताकि आम आदमी का जो है विचार वहाँ तक पहुँचाया जाए। और जो बेरोजगारी देख रहे हैं कि चरम सीमा पे 5 किलो राशन पे पूरे देश को सोच रहे हैं कि हम खरीद लिए हैं, लेकिन अब की बार ये चलने वाला नहीं है। ये नहीं चलने वाला है। और क्या चलेगा संत कबीर नगर? अब की बार चलेगा संत कबीर नगर में साइकिल।
साइकिल, और साइकिल कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेगी। 2 लाख से पप्पू निषाद चुनाव जीत रहे हैं। पप्पू निषाद चुनाव भैया क्या नाम है आपका? पप्पू निषाद चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर वोट से जीत। नाम क्या है आपका? नाम नागेंद्र यादव। नागेंद्र यादव जी कहाँ से आए हैं? सिरमोहनी ग्राम सभा है खलीलाबाद संत कबीर। क्या माहौल बन गया है? पूरा माहौल कोई नहीं देगा परवीन निषाद को। परवीन निषाद से बहुत नाराजगी, हर गांव में पता कर लिया, हर गांव में नाराजगी है। 5 साल तक कोई किसी गांव में नहीं गए हैं। परवीन निषाद जी कल मंच से बोल रहे थे, कह रहे थे कि एक बार और मौका दीजिए, अब की बार सब सुधार देंगे। अरे कितनी बार मौका एक बार दिया जाता है, किसी को बार बार मौका थोड़ी दिया जाता है। कितना बार मौका लेंगे? अब की बार जिता रहे हैं। अब की बार पप्पू निषाद आ रहे हैं, यहाँ जिता रहे हैं और आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं पप्पू निषाद प्रधानी नहीं जीत पाते हैं, तो इतना बड़ा चुनाव कैसे जीतेंगे? आज तक पप्पू निषाद कुछ हारबे नहीं किए, जितना चुनाव लड़े हैं आज तक उनका रिकॉर्ड देख लिया, आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। मतलब ये सब हवा बनाया। साइकिल से लेके जिला पंचायती प्रमुखी सब जीते हैं, आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। उनके घर से रिकॉर्ड पता कर लीजिए आप। क्या माहौल है संत? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? शत्रुघ्न नाम है। कहाँ से आए हैं? हम बेलहर कला से आए हैं। शत्रुघ्न क्या यादव निषाद कौन सी विरासत? हम निषाद होके। निषाद है? हाँ। अच्छा, तो प्रवीण निषाद या पप्पू निषाद? हाँ। कौन जीतेगा, पप्पू निषाद? पप्पू निषाद जीतेगा। पप्पू निषाद। हाँ। हाँ, पूरा माहौल बन गया पप्पू निषाद जी का। हाँ भैया क्या नाम है आपका? मैं राकेश यादव, विधानसभा खजने। और इस बार परवीन निषाद कम से कम 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार रहे हैं। हम लोग 5 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। निषाद जात में इनकी इतनी नाराजगी है कि निषाद को तो एकदम से जैसे होता है कि ना बिना बाप का बेटवा बना के छोड़ दिए हैं। इसीलिए पप्पू निषाद जी कम से कम 1.5-2 लाख वोटों से चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बेरोजगारी मुद्दा बन गई है। और युवा 15 से 35 साल तक का तो बहुत नाराज है, और यही इनको बहुत बुरी तरह हराने जा रहा है। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात किया जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या समझते हैं? बेरोजगारी। नौ युवा जो है रोड पे घूम रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। 15 से 35 साल का युवा समझ नहीं पा रहा है जिंदगी कैसे जीनी है। अगर हम निषाद पार्टी और अगर बीजेपी की बात करें तो दोनों गठबंधन में हैं, और यहाँ पर जो संत कबीर नगर का क्षेत्र है, लोग ये कह रहे हैं कि जब दोनों पार्टियां मिल जाती हैं तो प्रवीण निषाद जी प्रचंड बहुमत वोटों से चुनाव जीत। पूरी पार्टियां जोड़ ले, पार्टियां जोड़ने से वोट नहीं जुड़ता है। वोट इस बार साइकिल के साथ है, और देखिए इंडिया गठबंधन के साथ है। और ये लोग 4 जून को परवीन नहीं बल्कि मोदी भी झोला उठा के यहाँ से जाने वाले हैं। जी, मोदी जी भी झोला उठा? जी एकदम जाने वाले हैं। ओम प्रकाश राज 130 सीट क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हाँ, नेशनल मीडिया बिना मतलब का दिखा रहा है। नेशनल मीडिया बिना मतलब का, बिना कोई ठोस सबूत का दिखा रहा है। देख लीजिएगा, 130 सीट आगे नहीं जा रहे हैं। जो ऐसे सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि 130 सीट। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात बोले। आप कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए जो है वो 130 सीट से ज़्यादा नहीं पा रहे, मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं। लेकिन वही मोदी जी बार बार ये दावा कर रहे हैं। वाजपेयी 1999 चुनाव कंप्लीट करने के बाद 2004 में 138 पर सिमट गए थे। उनसे बुरी दशा मोदी की होनी जा रही है। अटल तो लोकप्रिय नेता थे, तो एकदम कचड़ा आदमी है मोदी, भ्रष्ट कर दिया पूरे युवाओं को। तो करे अब की बार 400 पार। अरे बिना मतलब की बात कर रहे हैं। 400 पार कैसे? कुर्सी वाले जैसे गांव में आते हैं 180-200 पे निपट जाते हैं, वैसे आपकी ये लोग भी निपट जाएंगे 100-200 तक ले। 200 तक निपट जाएंगे, 200 नहीं पार होंगे। हाँ, यही है यहाँ की कहानी। यूपी का सर्वे दिखा रहे हैं, यूपी का, उत्तर प्रदेश का 80 सीट है, 80 सीट। योगी जी कह रहे हैं हम 80 में 80 ला रहे हैं। देखिए, हम लोग जुमला नहीं बोलेंगे। ये लोग 32 सीट ला रहे हैं, 48 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उसमें दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन 48 सीट जीत, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 32 सीट इसमें सिमट जाएंगे, उसमें भी हालत इनकी कम होगी। हाँ, अभी तो ये हालत है। जैसे जैसे पूर्वांचल में माननीय अखिलेश जी का, राहुल का काफिला बढ़ता जाएगा, इन लोगों का सीट घटता जाएगा, क्लियर है। अच्छा, पश्चिमांचल से जो हवा चल रही है, क्या उस हवा का असर पूर्वांचल में पड़ेगा? पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है भैया। अभी तो आने दीजिए ना, बड़े नेताजी इस दिन रैलियां कर देंगे,
इन लोगों का वोट जो है कोर वोट 25% वही रह जाएगा। बाकी जो 15-20% वोट जुड़ा था वो छटक करके इंडिया गठबंधन के साथ आ गया जी। अच्छा, मान लीजिए अगर पप्पू निषाद यहाँ से चुनाव जीतकर सांसद बन जाते हैं तो आपके गांव के लोगों का या आपके क्षेत्र का क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या विकास होना चाहिए? अभी जीतने की बात आप कर रहे हैं, अरे अब ये सोचिए कि यहाँ ये टिकेंगे कहाँ। अब जीतना उतना बहुत दूर का चला गया। किसका? पप्पू निषाद? नहीं, पप्पू की बात तो क्लियर है कि जीत रहे हैं। पप्पू तो क्या विकास चाहेंगे? कि हमें सड़क, विद्यालय और हॉस्पिटल 3 चीज़ होनी चाहिए। बाकी मोदी जैसा जुमला कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जुमलेबाजी नहीं? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। क्या चाचा जी जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं? क्या माहौल है? बहुत सही है, कहते हैं। हाँ, क्या नाम पड़ी तहार? नाम बताओ। हमारा नाम सर्वदानंद है। सर्वदानंद तिवारी? नहीं, हाँ। यादव जी। यादव जी हैं? हाँ। यादव जी, क्या माहौल है? क्या कहा तड़े? सही कहा था? माहौल तो एकदम फर्स्ट क्लास हुआ। हाँ। जैसे हाँ। 5 साल जनता उबियाई गई है, जब नेता बहाला सुर सुर सुरकाला। हाँ। के सुरकाला? अरे यही के होला ते सुरकाला। लेकिन जब पीवन हो जाला तो ऐसा छीन के फेंक देला, तो वैसा छीन के परवीन निषाद के सब फेंक देले बा। हाँ, इनके अब नहीं ठिकाना बा। डॉक्टर संजय निषाद जी तो करे मेरा लड़का प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहा है। अरे वही प्रचंड बहुमत के देन है, घर में पिटाई रहने न। हाँ, अब यही से अंदाज लगा ले। अब यही से अंदाज लगा ले कि कितना बढ़िया बहुमत उन्हें मिलत बा। अभी हाल में ही यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता दूधनाथ शर्मा जी के ऊपर निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश नाम है ना, राम नरेश निषाद द्वारा हमला किया गया। वो बेचारे हॉस्पिटल में है। क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव का? इसका प्रभाव बता रहे हैं आपसे। बताइए। वही हाल अमरीश पुरी वाली है। अमरीश पुरी गांव फुकवा दे और बाद भी नहीं भर डल्लफे से ले जाके राशन बाटी ले के राशन खा। हाँ, तो वही शूटिंग कर रहे हैं। भाजपा के लोग शूटिंग करने में एक्टर हैं। हाँ, पूरा एक्टरबाजी चल रहा है। एकदम एक्टरबाजी, नाटकबाजी कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम खास करके पूर्वांचल की बात कर लिया जाए, आप बहुत सारे विधानसभा लोकसभा चुनाव करवाए, आपकी एज भी लग रही है 40-50 साल हो, कितना होगी? 50 से एबव। 50 से एबव है। तो क्या लगता है पूर्वांचल में कितनी सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन की? पूर्वांचल में लगभग समझिए 70% हाँ, पूर्वांचल में गठबंधन हावी रही। 70% पूर्वांचल? 70% हावी रही। हाँ। अरे यही का काफिला देखा कितना जनता आयल बा। हाँ। एक गांव से एक मनई आयल हुई है, तायल हुई है, नहीं तू हो ना आयल हुई है। और केहू के लगे साधन नहीं पहुँचल, सब अपने पैसा से खर्च करके आयल। तो यही से अंदाज लगा लिया जा कि का हाल हुई। ओम प्रकाश राज भर यहाँ सभा करने के लिए आए थे। वो एग्जाम्पल दे के बता रहे थे कि एक फीट की रस्सी मेरे पास, 1 फीट संजय निषाद के पास, 1 फीट अनुप्रिया के पास, सारी रस्सी जोड़ के हम लोग पानी डाल के निकाल लेंगे। क्या कुछ सही हो पाएगा? कहीं माचिस के तिल्ली छुआ दे तब का होई। रसरी लेके चढ़ा तटे और केहू चाकू लगा दलत गिर जाए, नहीं गिर जाइए तब एले बढ़िया का बा। इसका मतलब स्थिति डमाडोल है। अरे एकदम। हाँ भैया, क्या लग रहा है? चाचा जी सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल चौधरी हमारा नाम है, धनगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से है। अच्छा, अनिल चौधरी जी आगे आ जाइए ना, आगे आइए। नाम में दिक्कत है, बोलेंगे कम। अच्छा, बोलेंगे कम। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? माहौल अब की बार पूरे देश में गठबंधन का है और बदलाव, जनता बदलाव चाह रही है क्योंकि सरकार 10 साल हो गया है। अब की बार बदलाव होना निश्चित है। अगर हम यहाँ संत कबीर नगर लोकसभा 62 सीट की बात करें तो यहाँ से पप्पू निषाद या प्रवीण निषाद? यहाँ से देखिए पप्पू निषाद ही चुनाव जीतेंगे अब की बार। और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उनका बहुत विरोध है। बहुत विरोध है। कभी किसी गांव में नहीं गए हैं। इस समय हालात ये हैं कि अपने ही बिरादर के लोगों को मार पीट रहे हैं। अच्छा, निषाद को ही मारपीट? हाँ, इनका हालत बहुत ख़राब है। मतलब जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। चुनाव से बहुत घबराए हुए हैं। इससे माहौल बिगड़ेगा कि बनेगा? माहौल इनका बिगड़ ही चुका है। पर्चा दाखिला में आप देखे ही है, बहुत कम मात्रा में भीड़ रही। पीछे पूरी सीट खाली थी। हम लोग यहाँ से आए थे, लाइव दिखाए थे, पूरा पीछे सीट खाली। पूरी सीट भी खाली थी। एक बस में 500 रुपया देने के बाद भी इनको जो है आदमी नहीं मिले। एक बस में 5 से 7 आदमी आए थे। एक तरीके से 500 रुपये दे के मंगवाया गया। हाँ,
हाँ, उसके बाद भी नहीं मिले। एक तरीके से मानिए जनता का पर्चा दाखिला नहीं था, गाड़ियों का पर्चा दाखिला था। हाँ, लेकिन तब भी वो भीड़ नहीं हो पाई, कोई भीड़ नहीं थी। अब की बार ये चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से आया हूँ, मेरा नाम है अभिषेक यादव। क्या माहौल है? माहौल तो इस बार ठीक ठाक है, इस बार पप्पू निषाद ही जीतेंगे। पप्पू निषाद चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे, कन्फर्म है। देख सकते हैं अभी हम लोग रोड पर हैं, रैली में भी नहीं गए हैं और यहाँ से लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं? आलोक कुमार सैनी, मड़पौना, पौली ब्लॉक से। पौनी ब्लॉक से। क्या माहौल है पौनी में? पौली में यही माहौल है कि अब की बार पप्पू निषाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हर क्षेत्रों के लोगों के, हर लोगों बच्चों के जुबान पर पप्पू निषाद, जिससे पूछिए पप्पू निषाद। सब लोग तो कह रहे हैं प्रवीण निषाद चुनाव। नहीं, प्रवीण निषाद का तो कभी दर्शन ही नहीं हुआ, कभी आगमन ही नहीं हुआ। हमारे बीजेपी जाएगी, अब की बारी बीजेपी जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदित्य चौहान नाम है मेरा। आदित्य चौहान जी। चौहान जी, अब की बार प्रवीण निषाद चुनाव हार रहे हैं? बिल्कुल हार जाएंगे, बीजेपी अब की जाएगी। अब की बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी, प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी बिल्कुल, अब की बारी जाएगी। क्या नाम है भैया? जी मिथिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी, क्या माहौल है? माहौल जान लीजिए पूरा एक तरफा माहौल है यहाँ, पूरी तरह संत कबीर नगर अब की जान लीजिए इतना त्रस्त है, परेशान है, क्या बताएं आपको, पूरा बेहाल है। जनता यहाँ से जो है प्रवीण जो निषाद थे यहाँ बाहर से आके जो है इनको मौका दिया जनता ने, वो क्या किए यहाँ पे जनता के लिए आज तक बता दीजिए। 5 साल में वो लोग जो निषाद समाज से आते हैं वो निषाद समाज के लिए क्या किए बताइए, आप लोग बताइए। पत्रकार महोदय, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग बताइए, जाइए गांव-गांव जाइए, घर-घर जाइए, पूछिए वो क्या किए जनता के लिए, क्या परवीन निषाद हुआ है तो मुख्यमंत्री बीजेपी कोई पार्टी उनसे निषाद खुद परेशान है। हर निषाद खुद अब की बार वोट जो है समाजवादी पार्टी को। एक बार गांव में जाके घूम लेना, उसके बाद इनके दिमाग ठिकाने आ जाएगी। गांव तो घूमते नहीं है, हाईवे पाए, हाईवे से अच्छे जाएंगे, VIP तरह से आ जाएंगे। गाँव तो पूरा जान लीजिए एक तरफा है, हर घर नगर से लक्ष्मी, संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद कम से कम 1 लाख वोटों से ज्यादा चुनाव जीत रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं पूरे संत कबीर नगर को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब की बार चुनाव जो है ये जो कर रहे सही कर रहे हैं या प्रवीण निषाद? जी पप्पू निषाद। पप्पू निषाद। जितना बेरोजगार युवा है सारे मारेंगे इसी पे, पप्पू निषाद। हर साइकिल बेरोजगार युवा जितने घूम रहे हैं सड़क पे सारे पप्पू निषाद पे। हर घर गूंजे कई नाम अब की बार पप्पू निषाद। हर क्षेत्रों में पार्टी बड़ी मतों से विजयी बनेगी अब की पारी। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है, देखिए महंगाई हो गया कितना, भ्रष्टाचारी कितना है भाई। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, अगर देखा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत परेशान है। बेरोजगारी से तो पूरा नौजवान युवा बेचारे इतने परेशान हैं, सब पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। पगड़ी तो बांध के घूमेंगे ही, क्योंकि ये कार्यकर्ता है, नौजवान है, इनके अंदर हौसला है, तो ये घूमेंगे ही पगड़ी बांध के, क्योंकि हम लोगों को माहौल बदलना है। ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इनको हम लोगों को हटा फेंकना है, इसलिए जो है हम लोग निकले हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं समाजवादी का, क्योंकि पप्पू निषाद चुनाव जीत रहे हैं। पप्पू निषाद पूरी तरह से जीत रहे हैं चुनाव, पूछिए यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों। अभी हम लोग संत कबीर नगर में, आज लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी का नामांकन है और उसी के बाहर हम लोग खड़े होकर माहौल समझ रहे हैं कि क्या है चुनावी माहौल। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।